हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के द्वारा चौथी कक्षा की हिंदी विषय सप्ताह 15 के दिवस 1 और 2 पाठ है 9 नर्मदा की आत्मकथा के प्रश्नों को समझ के साथ हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं इन प्रश्नों को हल और अपनी अंकुर अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ सप्ताह 15 का दिवस पहला बच्चों मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत यहाँ चर्चा दी गई है। चर्चा के बिंदु में दिए गए हैं आपकी माँ आपको कौन कौन सी बातें सिखाती है, आपके परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, उसके नाम बताइए। स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री किस नदी को पार करके पढ़ने जाते थे। अपने द्वारा लिखी अपनी जीवन गाथा को क्या कहते हैं। तो इस पर चर्चा करना है बच्चों क्लासरूम में। और ये चित्र ध्यान से देखो। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। यहाँ सरलीकृत पाठ दिया गया है बच्चों। ये पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसमें नर्मदा नदी के बारे में सारी डिटेल दी है और उसी के हिसाब से यहाँ नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला है सरलीकृत पाठ की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख लिखिए। तो यहाँ पर आप 5 पंक्तियाँ लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है भारत की प्रमुख नदियाँ किस दिशा में बहती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। ये सारे उत्तर बच्चों सरलीकृत पाठ में ऊपर दिया है, इसलिए पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है। प्रश्न 3 है बच्चों हमें नदियों को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे नदियों को साफ सुथरा रखने से नदियों के पानी में गंदगी नहीं फैलेगी और पानी स्वच्छ बना रहेगा। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, वाक्यों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। पहला प्रश्न है मेरी धारा दूध के समान प्रतीत होती है। दूध के समान से क्या अर्थ है, लिखिए। इसका उत्तर मेरी धारा दूध के समान प्रतीत होती है, यहाँ पूरा लिखेंगे। दूध के समान का अर्थ है दूध जैसी सफ़ेद। दूसरा, मेरे जन्म के संबंध में भी पौराणिक कथाएं हैं, क्या आप पता करके लिख सकते हैं। हाँ, तो एक पौराणिक कथा लिखिए। तो हम पता करके लिख सकते हैं, एक पौराणिक कथा लिखिए। यहाँ पर पढ़ते हैं इसे। भगवान शिव के पसीने से माँ नर्मदा का जन्म हुआ था, इसलिए प्रचलित मान्यता के हिसाब से माँ नर्मदा को भगवान शंकर की पुत्री भी कहा जाता है। आप भी अपने घर में दादा दादी नानी नानी से इस नर्मदा की कथा के बारे में बच्चों पूछ सकते हैं। प्रश्न 2, वाक्यांश के लिए एक शब्द की सही जोड़ी बनाओ। ऊंचाई से गिरने वाला नदी का जल, तो इसको हम प्रपात से मिला देंगे। दूसरों के द्वारा लिखी गई किसी की जीवन कथा, इसको क्या कहते हैं, जीवनी। जो दर्शन के योग्य हो उसे कहते हैं दर्शनीय। तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया सही जोड़ी बनाकर। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत स्वयं पढ़िए। यहाँ आपको ये पढ़ना है, इसके हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसे आप ध्यान पूर्वक पढ़िए बच्चों पूरे को। गंगा को भागीरथी के नाम से क्यों जानते हैं। तो उत्तर महाराज भागीरथ की घोर तपस्या के बाद गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ, इसीलिए इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत यहाँ पर एक सूचना दी गई है बच्चों, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम यहाँ सूचना भी पढ़ लेते हैं। दिनांक 15 अगस्त 2024 को विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी बैठक व्यवस्था देखेंगे। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। विद्यालय के पूर्व छात्र पुरस्कार वितरित करेंगे। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, यह सूचना किसके लिए है। तो उत्तर यह सूचना छात्रों के लिए 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस मनाने हेतु पूर्व तैयारी के लिए है। प्रश्न दूसरा, सूचना में आयोजन कब किया जाना है। उत्तर सूचना में आयोजन 15 अगस्त 2024 को किया जाना है। प्रश्न 3, ध्वजारोहण से क्या आशय है। उत्तर ध्वजारोहण से आशय झंडा फहराने से है। पढ़िए। निर्देश, पुस्तकालय से अपनी पसंद की पुस्तक से कहानी कविता पढ़िए। तो आप पुस्तकालय से कोई भी कहानी कविता पढ़ लीजिए बच्चों। सप्ताह 15 का दिवस 2, मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चर्चा। चर्चा के बिंदु है नदियों में पानी कहाँ से आता होगा। नाव चलाने वाले को तैरना सीखना क्यों जरूरी है। नाव किस किस चीज़ से बनाई जाती है। नाव चलाने से पूर्व हमें क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है। चित्र में नाव के पास पानी में क्या दिख रहा है। तो ये चित्र देखो बच्चों, क्या दिख रहा है इसमें पानी में आपको, पेड़ पौधे नाव व्यक्ति सारे लोग दिख रहे हैं, है ना। और इन बिंदुओं पर चर्चा क्लासरूम में आप अपने टीचर के साथ करिएगा या हमसे कमेंट में करिएगा। पठन बोध के अंतर्गत प्रथम दिवस के पाठ का सरलीकृत रूप पढ़िए। प्रथम दिन में जो सरलीकृत पाठ पढ़ा है उसको यहाँ फिर से पढ़ना है। संकेत में नर्मदा हूँ से चालू होकर साफ सुथरा रहना तक पूरा पढ़ना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला,
पाठ के सरलीकृत रूप से अगली 5 पंक्तियां लिखो। जो यहाँ खत्म होती है इसके बाद यहाँ 5 लाइन लिखना है। तो हमने लिखी है उत्तर में। उत्तर में मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ। प्राचीन ग्रंथों में मेरी स्तुति की गई है। धर्म ग्रंथों में ही नहीं, लोकगीतों में भी मेरा उल्लेख है, जो मेरे प्रति लोगों की श्रद्धा व प्रेम का प्रतीक है। लिखित भाषा के अंतर्गत प्रश्न पहला, नदियों को साफ सुथरा रखा जाए, इसके लिए आप लोगों को कैसे जागरूक करोगे? तो उत्तर में हम लिखेंगे, नदियों को साफ सुथरा रखा जाए, इसके लिए हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि वे लोग नदियों में कचरा न डालें, जानवरों को नदी में न नहलाएं, नदी में कपड़े न धोए और गंदा नालियों का पानी नदी में न जाने दे, न बहाए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निर्देश, निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलिए। उदाहरण, वह नदी में तैरता है, वे नदी में तैरते हैं। वह का क्या हो गया यहाँ पर? वे हो गया। तो ऐसे ही वचन बदलकर हमें भी लिखना है। तो यहाँ पहला दिया है नदी बहती है, तो इसका हम लिख देंगे वचन बदल के नदियाँ बहती है। दूसरा दिया है बच्चे नदी में तैरना सीखते हैं, तो हम उत्तर में लिखेंगे बच्चा नदी में तैरना सीखता है। तीसरा है हमें नदी को साफ सुथरा रखना चाहिए, तो हम उत्तर में लिखेंगे हमें नदियों को साफ सुथरा रखना चाहिए। नदी का क्या हो जाएगा? नदियाँ हो जाएगा। और यहाँ बच्चे का क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। ठीक है। चौथा, नीचे दिए गए शब्दों को सही जोड़ी बनाइए। यहाँ दिया है नदी, पानी, सूर्य और पहाड़। तो यहाँ दिया है शिखर, रवि, सलील और सरिता। तो नदी को मिला देंगे सरिता से, पानी को मिला देंगे सलील से, सूर्य को मिला देंगे रवि से और पहाड़ को मिला देंगे शिखर से। यहाँ सविता नहीं है बच्चों, यहाँ गलती से सविता लिख दिया है क्योंकि सूर्य का कोई भी पर्यायवाची नहीं है। यहाँ रवि लिखा होना चाहिए हमारे ख्याल से, तो हमने यहाँ पर रवि लिख दिया है। ये जो पर्यायवाची हमने मिला है बच्चों, उनको यहाँ आप लिख लीजिएगा। निर्देश, पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 60 के शब्दार्थों को कॉपी में लिखिए। तो बच्चों शब्दार्थों को लिख लीजिए आप अपनी भाषा भारती की जो नोटबुक बनाई है, आपने कॉपी बनाई है, उसमें धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। आप इसे ध्यान से पढ़िए बच्चों। ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं। मौखिक प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर पहला, भक्तों को शांति कैसे मिलती है? यहाँ लिखा है मेरे जल से स्नान कर भक्तों को शांति मिलती है। तो आप बता दीजिए, टीचर पूछेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, तट किसे कहते हैं? तो मेरे तट पर, यानी कि किनारे को तट कहते हैं। किसे कहते हैं? जो किनारा होता है उसे तट कहते हैं। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, सबको अपने जल से तृप्त करती हूँ का क्या आशय है? लिखिए। तो उत्तर, नर्मदा नदी का जल सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस जल से सबकी प्यास बुझती है। नर्मदा का जल सबके काम आता है और यही इसका मतलब है। सबको अपने जल से तृप्त करती हूँ, मतलब सबकी इच्छाएं पूरी करती हूँ, सबकी ज़रूरत पूरी करती हूँ। पीने के लिए पानी, बपराव के लिए पानी, खेत में सिंचाई के लिए पानी, बिजली बनाने के लिए पानी, सभी कामों के लिए नर्मदा नदी से पानी मिलता है, मतलब वो सबकी ज़रूरतों को पूरा करती है। प्रश्न 2, तीर्थ और दर्शनीय स्थल में क्या अंतर है? उत्तर, तीर्थ धार्मिक स्थान को तीर्थ कहते हैं और दर्शनीय किसे कहते हैं? जहाँ घूमने जाते हैं सुंदर जगहों पर, उसे दर्शनीय स्थल कहते हैं। धार्मिक स्थानों को तीर्थ स्थल और देखने जहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, उसे दर्शनीय स्थल कहते हैं। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत निर्देश, वर्ग पहली से नदियों के नाम खोजकर लिखिए। स्वतंत्र लेखन, जैसे अमरकंटक से निकलने वाली नदी है नर्मदा, तो ऐसे ही हमको लिखना है। इस वर्ग पहली को ध्यान से देखिए, प्रश्न के उत्तर इसी में मिलेंगे। प्रश्न 1, अयोध्या से बहने वाली नदी, तो उत्तर सरयू। ये प्रश्न 2, उज्जैन से बहने वाली नदी, तो उत्तर में लिखा हमने क्षिप्रा। और प्रश्न 3, नर्मदा की सहायक नदी, तो तवा। ठीक है, दोनों देखते हैं हम। तो ये हो गई बच्चों क्षिप्रा और ये हो गई तवा। चौथा, कृष्ण नगरी मथुरा वृंदावन से बहने वाली नदी, तो उत्तर में हमने लिख दिया यमुना। वर्ग पहली में यमुना यहाँ दिया है। यह नर्मदा, ये है क्षिप्रा, ये है सरयू, ये है तवा और ये है यमुना। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत अपने पुस्तक से कोई भी कहानी, कविता पढ़िए। पुस्तकालय से कोई भी बुक लेकर उसे पढ़िए। कविता या कहानी, बहुत प्यारी प्यारी कविताएं और कहानी पढ़ने को मिलती है और बहुत प्यारी प्यारी पुस्तकालय में पुस्तकें रखी हुई, जैसे आपको शिक्षाप्रद कहानियां हैं, को पढ़ना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर
विषय सप्ताह 15 के दिवस 1 और 2 के प्रश्न के उत्तर समझ के साथ होते हैं कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड करते रहे। वैसे सारे विषय के हमने यहाँ पर अपलोड किए हैं और कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय भी अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। आप अपने दोस्तों और भाई बहनों के भी शेयर कर सकते हैं। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं। बाय बाय।